जय श्री राम। आप सभी को राम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों 22 जनवरी को राम दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या में ये बहुत ही बड़ा पर्व है और वहाँ पर राम जी के आवागमन का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा। सभी पूरे भारतवर्ष में दीप जलाए जाएंगे, दीपावली मनाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दिन है जो अयोध्या में पहली बार मनाया जाएगा। और इस तरह से हम जैसे मैंने पूजा की है, हम यहाँ पर 22 तारीख की जो हम पूजा करने वाले हैं उसके ये मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है। तो श्री राम जी आएंगे, श्री राम जी आएंगे, इस तरह से सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और अपने घर में ही श्री राम जी की पूजा करनी है। जो लोग अयोध्या जा सकते हैं वे अयोध्या नगरी अवश्य जाएं, अन्यथा आप घर पर भी श्री राम जी की दरबार लगाकर श्री राम जी का अच्छे से दरबार लगाइए और दरबार लगाकर आप घर पर भी श्री राम दरबार लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ घर पर ही ये दीपावली मनाने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने श्री राम का पूरा दरबार लिया है। इसमें माता सीता, लक्ष्मण जी और सभी भगवान जी, चारों भाई भरत शत्रुघ्न, और इसमें हमारे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, नारायण जी हैं, सभी भगवान इसमें उपस्थित हैं। हम यहाँ पर कलश स्थापना करेंगे। आपको पूजा इसी तरह करनी है जैसे हम दीपावली के त्यौहार पर करते हैं, और ये भी त्यौहार हम दीपावली की तरह ही मनाएंगे। दीपावली की पूजा हम कलश स्थापना के बिना नहीं करते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी और इस तरह से हमने यहाँ पर अष्टकमल बना लिया है और लोटे पर हम स्वास्तिक बनाकर यहाँ पर कलश की स्थापना करेंगे। तो आप इस तरह से कलश की स्थापना अवश्य कीजिए और पूरे परिवार के साथ पूरे दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं और श्री राम भगवान जी का अभिषेक करना है, राम दीपावली मनानी है। ये बहुत ही बड़ा पर्व है हमारे हिंदू धर्म के लिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपने घर पर ही पूजा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक पानी वाला नारियल लिया है, उसका मुंह आप या तो अपनी तरफ रखें या ऊपर की तरफ रखें। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलश स्थापना कर दी है। आपको नारियल पर या तो आप यहाँ पर चुंदरी लपेट लीजिए या फिर आप कलावा लपेट लीजिए। हमने यहाँ पर अक्षत फूलों का आसन दिया है, आप चाहे तो यहाँ चावलों का आसन भी दे सकते हैं। और हमने यहाँ पर लक्ष्मी गणेश को भी विराजमान किया है। अब हम सभी को यहाँ पर जल से शुद्धिकरण कर देंगे। उसके बाद हम श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को तिलक लगाएंगे, श्री राम जी को तिलक लगाएंगे, माता सीता को, लक्ष्मण, भरत और यहाँ कार्तिकेय, गणेश जी, शिव जी महाराज जी, नारायण जी, सभी राम दरबार को हम यहाँ पर तिलक अर्पित करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर फूलों का आसन दिया है और यहाँ पर हम घी का दीपक जलाएंगे। अगर घी का दीपक आपको नहीं जलाना है तो आप तेल का जला सकते हैं या सरसों के तेल का भी दिया जला सकते हैं। लेकिन आपको 22 जनवरी को तेल का दिया जलाए या घी का दिया जलाए या आप सरसों के तेल का दिया जलाए, आपको 21, 51, 11 दिए अवश्य ही जलाने हैं। अगर आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम भगवान श्री राम के नाम का 5 दिए अवश्य ही जलाएं। मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी कि आपको ये 5 दिए कहाँ और कैसे जलाने हैं। तो यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर दिया है। गणेश जी को दूबा अर्पित कर दिया है और उनको हमने यहाँ पर मोली अर्पित कर दी है। माता लक्ष्मी जी को हमने कलावा अर्पित कर दिया है और हमने यहाँ पर घी का दीपक जला दिया है। इसके बाद जैसे दीपावली पर हम मिठाइयाँ बनाते हैं, मैंने मिठाई घर पर ही बनाई है और मिठाइयाँ बनाइए। और मिट्टी के जो दिए आते हैं वे भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरह से श्री राम जी की जो भी फ़ोटो आपके पास हो सभी को तिलक करके उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा के आसन दे के पूजा में उपस्थित करें और हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करें कि हे श्री राम भगवान जी, आपका हमने दरबार सजाया है, आपके हम ये दीपावली मनाने वाले हैं। तो इसी तरह से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे तो श्री राम भगवान जी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यहाँ हमने कुछ मिट्टी के दिए लिए हैं, हमने बत्ती बनाने के लिए रुई ली है और ये दिए हम दीपावली पर जलाने वाले हैं।
आप सभी को पुष्प अर्पित कीजिए, दक्षिणा अर्पित कीजिए। और कोई भी आप श्री भगवत गीता, रामायण, अब महाभारत कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, उनको भी तिलक लगाकर आप पूजा में उपस्थित कर सकते हैं। आप चाहे तो उनको बच्चों को साथ में बैठाकर पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इस तरह से हाथ में पुष्प लेकर पूरे परिवार के साथ आपको राम दीपावली की पूजा करनी है। सबके साथ मिलकर आपको दिए जलाने हैं, मिठाइयाँ बांटनी है। फिर आपको श्री राम पूरे राम दरबार की सभी की आरती करनी है, पूजा अर्चना करनी है। और इस तरह से आपको रामचरित का जो वो पाठ होता है वो भी पढ़ सकते हैं। और अपने घर में इस तरह से जैसे मैंने दिए लगाए हैं, आप दिए ज़रूर जलाएं। और पूरे घर में आपको दिए जलाने हैं और आपको राम दीपावली मनानी है। और अगर आपको लगे कि कोई गरीब है वो अपने घर में दीपावली नहीं जला सकता, तो मैं तो यही कहूँगी कि उसकी भी मदद कीजिए और उसके घर में जाकर 5 दिए अवश्य जलाइए। और अपने प्रसाद में से मिठाई भी उनको अवश्य दीजिए। और इस तरह से जितना भी आप पूजा करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, दिए जलाएंगे, उसको आपको उसका दुगना फल मिलेगा। और ये बहुत ही बड़ा पर्व है, बहुत ही बड़ी दीपावली मनाई जाएगी अयोध्या में। अयोध्या में इससे बड़ा पर्व ना तो पहले हुआ है ना कभी होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अयोध्या की दीपावली पर नहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने घर को ही खुशियों से भर सकते हैं और राम दीपावली अपने घर पर ही मना सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे